अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं अपने अपने घरों में? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा नाम शाया है। मैं बहुत टाइम से ये सोच रही थी कि मैं इंट्रोडक्शन अपना तो देती ही नहीं हूँ, बताती ही नहीं हूँ। अगर कोई नए लोग मुझे देखते होंगे तो उनको तो पता ही नहीं होगा कि मेरा नाम क्या है। तो मेरा नाम शाया है और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और जो है वो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन के बटन को दबाने के बगैर जाइएगा नहीं। तो खैर, ये मेरा अभी भी इंट्रो नहीं हुआ। तो बाकी आप लोग सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आज मैंने कहा कि कुछ वैसे करने को तो है नहीं, ठीक है। बहुत दिनों से आप लोगों को पता है कि मेरी एक तो तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक है। आज थोड़ा तबीयत ज़रा ठीक हुई है। गला वगैरह काफ़ी मेरा ख़राब था, खांसी बहुत ज़्यादा थी और अभी ज़रा खांसी थोड़ी सी कम हुई है। और आज जब खांसी कम हुई है तो मैं ऑफिस से आ रही थी, आज बाइक पे आती हूँ मैं। तो बाइक वाले की लापरवाही कहेंगे या क्या कहेंगे कि वो बिल्कुल जो है ना वो कॉर्नर पे बाइक ले गया और वहाँ पर एक इतना बड़ा ब्लॉक पत्थर पड़ा हुआ था। और इत्तेफाकन जिस बाइक पे आज मैं आई हूँ तो वो बाइक भी ना काफ़ी, मतलब वो नीची बाइक नहीं होती उस तरह वाली बाइक थी। तो वो मेरा पाँव, जाहिर सी बात है मैं ज़रा लंबी हूँ, ठीक है, मेरी हाइट जो है वो 5'6" है। तो वो पाँव मेरे जो हैं वो रोड पे ही थे। तो वो बाइक वो चला रहा था तो वो इतना बड़ा ब्लॉक जो है वो आकर मेरे पाँव पे मेरा पाँव जो है वो ब्लॉक के साथ लगा है। और इत्तेफाकन मेरा वो पाँव लगा है जिस पाँव की वो एक हड्डी होती है ना, जो साइड पे हड्डी होती है। तो वो हड्डी मेरी जो है ना उसमें ऑलरेडी मेरे पाँव में तकलीफ़ ही रहती है। और सर्दियाँ जब होती हैं तो सर्दियों में ज़्यादा रहती है, तो वो उसी पाँव पे लगी है। और आप ये डिटाई चेक करो कि डिटाई कहूँ या क्या कहूँ, या एक होता है ना कि थोड़ा सा कि इंसान थोड़ी गलती अगर हो गई है तो इंसान मान लेता है कि हाँ गलती हो गई। तो मैंने बाइक वाले को कहा, मैंने कहा भाई किस तरीके से चला रहे हो? मैंने कहा पूरा रोड पड़ा हुआ है, मैंने कहा कोने में आपने, मैंने कहा मेरा पाँव तोड़ दिया है। तो कहता है खैर इतना दर्द तो नहीं। अरे क्या मतलब दर्द नहीं हो भाई? तो मैंने फिर आगे से गुस्से में, फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने आगे से कहा, मैंने कहा मैं आपको इस तरह, मैंने कहा लगाऊं, पता चलेगा आपको भी दर्द का। मैंने कहा कितना दर्द होता है। तो इंसान इस तरह आजकल के हैं, बस क्या कहें और क्या ना कहें, कुछ समझ नहीं आती। और मैं आप लोगों से पहले भी कह चुकी हूँ कि जो है ना अपने लिए इंसान को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। जहाँ आपको लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ें इस तरह होती हैं, ये नहीं मैं कहूँगी कि ये ऑफिस में इस तरह होता है या जो है वो स्कूल या कॉलेज में, ये कोई भी अदारा है, यहाँ पर इस तरीके की जो है ना वो मामलात होते हैं कि अगर पहली बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे अगर कोई बात आए, ये कोई भी कर रहा हो, ठीक है, तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे आप लोग बात बर्दाश्त मत करें, खामोश मत रहें। क्योंकि खामोश रहने से जो है ना अगले इंसान को जो है ना, आप तो एक वो ना कर्टसी में बंदा खामोश हो जाता है, जी 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 कर रहा होता है। तो ये आपकी जी 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 बहुत अच्छा, जब इंसान अंदर से वो इंसान अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन अगले जो है ना वो अच्छाई का है ना फ़ायदा उठा लेते हैं। तो जहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है वहाँ पर आप अपनी आवाज़ को उठाएं, ठीक है। तो इस तरह है बस। और आज मैंने कहीं जाना था और ऑफिस से ये कि मैं जल्दी भी, मतलब 2 घंटे पहले मैं आज निकल आई और बस ये हो गया। और इसके लिए फिर मैंने, क्योंकि पाँव में मेरे तकलीफ़ है, इसलिए मैं बेड पे बैठी हुई हूँ। और गर्म पट्टी मैंने जो है वो मंगवा ली थी और ये मंगवा लिया था, तो रात में इसको लगा कर जो है अभी लेट जाऊँगी, क्योंकि सुबह ऑफिस भी जाना है। और मुझे जो है वो सर ने बहुत मना किया हुआ है कि फ्राइडे और सैटरडे, मंडे और सैटरडे की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा काम इस तरह का है, क्योंकि मैं रियल एस्टेट से रिलेटेड काम आप लोगों को पता है मैं करती हूँ। तो उसमें ये होता है कि फ्राइडे और सैटरडे जो है हमें ऑफ, जाहिर सी बातें नहीं होता क्योंकि इसमें ज़्यादा काम होता है। और इवन दो कि हमें संडे वाले दिन भी कभी कभी अगर कोई क्लाइंट आए तो इस तरह विजिट वगैरह हो, तो ऑब्वियसली हमें हमें फिर हमारे लिए संडे भी वर्किंग डे होता है। तो जो रियल एस्टेट वाले लोग हैं वो मेरी बातों से ना रिलेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो और मुझे आज अप्रिसिएशन मिली, समझे, अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। पता है क्या होता है कि जब आप कुछ काम ऐसा कर रहे होते हो ना, ठीक है, और जिम्मेदारी से काम कर रहे होते हो, क्योंकि आप चाहे आप अपना काम कर रहे हो चाहे आप किसी की जगह पे काम कर रहे हो, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है।
ऑनेस्टी के साथ आप काम करें, और मैं ये कहती हूँ कि आपको कुदरती जो है ना वो एप्रिसिएशन आपको मिलती है। और जब आपको ये कहा जाता है कि ना, मतलब इनडायरेक्टली, कि इस तरीके से ये काम भाई यूँ बेहतर नहीं हो रहा, लेकिन एक इंसान बेहतर कर रहा है, तो वो जिस इंसान के बारे में बात की जाती है तो ऑफ कोर्स खुशी होती है, और फिर और ज़्यादा दिल करता है कि आप अच्छे तरीके से उस काम को जो है वो आप करें, और बेहतर तरीके से आप जो है वो काम कर सकें। तो वो दिल में खुशी होती है, और फिर इंसान जो है वो और बेहतर काम करता है। तो एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप किसी को एक लफ्ज़ बोलकर अगर आप उसको खुश कर दें, या और ये नहीं कि आप उसको वैसे ही, मतलब वाक़ई अगर आप, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं ना जो आपकी मेहनत को देख रहे होते हैं, ठीक है? और फिर वो आपकी मेहनत को सराहते हैं, तो वो आपको और ज़्यादा फिर खुशी होती है। तो बात मेरी ये कहने की थी। तो अगर आप लोगों के आस-पास के कोई इस तरह लोग हैं जो मेहनत करते हैं, और आप लोग उसको ये कह भी दें कि मतलब यार वेल डन भाई, तुमने तो ये बड़ा काम अच्छा तुम कर रहे हो भाई, इसी तरीके से, या बहन इसी तरीके से तुम काम करते जाओ, तो इंसान को बहुत खुशी मिलती है। तो वो दिल करता है फिर काम करने को। और मैं ये कहती हूँ कि किसी दूसरे की एप्रिसिएशन से इंसान, चलो वो तो मैं मानती हूँ खुश होते ही होता है, लेकिन आपके अंदर की खुशी जो होती है ना, वो आप खुद ही तलाश कर सकते हैं। आपको कोई दूसरा तीसरा वो आपकी खुशी नहीं बता सकता कि तुम्हारी खुशी। इंसान जो होते हैं ना, थोड़ी देर के लिए हम जाते हैं, कहीं बैठते हैं, तो वो इंसान थोड़ी देर के लिए दुख भूल जाता है, अपना गम भूल जाता है, ज़रा खुश हो जाता है, या कोई दूसरा इंसान खुश कर देता है, तो वो वक्ती, वो कुछ टाइम की खुशी होती है। बेसिकली जो असल खुशी होती है ना, वो इंसान को खुद ढूंढनी होती है, खुद अपने आप से पूछना होता है, अपने आप को। आप बेहतर इंसान अपने आप को खुद जान सकता है। जो इंसान अपने आप को बेहतर तरीके से जान सकता है, तो वो मेरे ख़्याल से ही फिर वो जो है ना, उसके लिए कोई दूसरी तीसरी चीज़ मायने रखती हो, क्योंकि इंसान को खुद पता होना चाहिए कि यार मेरी खुशी किस चीज़ में और किस चीज़ में नहीं है। तो बस मैं ये बात कह रही हूँ, और मुझे दर्द है, तकलीफ़ है पाँव में, और मैंने कहा कि चलो इतने दिन हो गए आप लोगों के साथ मैंने बात नहीं की, तो इसी बहाने चलो आप लोगों के साथ ज़रा एक बात का सेशन हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा था कि काफ़ी लोग मेरी इस तरह की वीडियोस को जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं। तो बेसिकली जो मेरे असल में वीडियो बनाने की बात नहीं है, मेरे दिल में जो बात होती है वो मैं आप लोगों के साथ करती हूँ, ठीक है? लेकिन मैं ज़्यादा इसलिए पर्सनल बातें नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि ये यूट्यूब है, और यहाँ पर हेट लाइक दोनों चीज़ें हैं। हेट ज़्यादा है, प्यार भी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है। तो इसीलिए मैं ज़रा, क्योंकि मेरी फैमिली भी थोड़ी सी इस तरह है कि मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बातें करूँ, अपनी दिल की बातें करूँ, अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरे बहन भाई हैं एक्चुअली, तो थोड़ा सा वो होता है कि यार फैमिली में क्या इम्प्रेशन होगा क्या नहीं। उनको वैसे पता है कि मैं यूट्यूब वगैरह बनाती हूँ। एक वीडियो बल्कि मेरी वायरल हो गई थी गाइज, आप लोगों ने देखी होगी, जो मेरी फ्रेंड हादिया के साथ मेरी, उसमें मैंने ट्राउज़र और शर्ट पहना हुआ था। तो वहाँ से मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, तो उनको भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो मतलब मेरी फैमिली थोड़ी सी इस तरह की है, तो थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा उनका इस तरह का है। तो मैं उनको गलत नहीं कहती, अपनी जगह वो ठीक है, और मैं भी अपनी जगह ठीक हूँ। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और व्लॉग जो है वो काफ़ी लंबा हो गया है, 9-10 मिनट का जो है वो जा रहा है, और मैंने सोचा था कि चलो यार मैं बातें शातें करते करते जो है वो अपनी स्किन केयर कर लूँगी। लेकिन यही होता है गाइज, जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ और जब मैं आप लोगों से अपने दिल की बात कर रही होती हूँ ना, मैं सारी चीज़ भूल जाती हूँ, जब मुझे वाकई आप लोगों से बात करनी होती है। तो आई होप आप लोगों को मेरी जो है वो बातें समझ आती हूँ। और मेरा यही है कि अगर मेरी बातों से मतलब कोई मेरी एक पॉजिटिव चीज़ कोई एक उठाकर अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ले, ठीक है, तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। बाकी मैं ना कोई इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, ना मैंने ऐसा कुछ सोचा है, लेकिन अगर मेरे 200-300 जितने भी 200-250 सब्सक्राइबर हैं, अगर वो मेरी बातों को समझते हैं और मेरी पॉजिटिव चीज़ों को अगर वो अपनी लाइफ में जो है वो एक्सेप्ट कर लें, अपने लिए वो करें, जो लाइक मेरी कोई बात उनको समझ आ रही है, कोई पॉजिटिव चीज़ अगर मेरी उनको अच्छी लगती है, तो वो अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करें, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। बाकी अपना, अपने घर वालों का, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने दोस्तों का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं। जो नए लोग अगर देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।